श्रीलंका अभी बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हालात वहाँ के इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों के पास खाना खाने तक के पैसे नहीं हैं और लोग सड़क पर उतर आए हैं। हजारों प्रोटेस्टर श्रीलंका के प्रेसिडेंट राजपक्षे के घर के बाहर प्रोटेस्ट करते नजर आए। यह आर्थिक संकट है कैसा, इसे जरा डिटेल में समझते हैं। किसी भी देश में हर जरूरत की चीज़ों को बना पाना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से वो चीज़ें जो देश में नहीं उग पाती या नहीं बन पाती है, उन्हें बाहर दूसरे देशों से इम्पोर्ट कराना पड़ता है, यानी कि आयात। श्रीलंका देश के पास इतना फॉरेन रिजर्व बचा ही नहीं था कि वह कुछ भी सामान इंपोर्ट करा सके, जिस वजह से देश में ज़रूरत की चीज़ों की कमी हो गई और वो चीज़ें जो बची कुची थी उनकी कीमतें आसमान छूने लगी। जो सामान 100 रुपये में मिलता था अब वह 200 रुपये में मिलने लगा। इसी चीज़ को इन्फ्लेशन कहते हैं। अब ऐसे क्या हालात हो गए थे जिसकी वजह से श्रीलंका के ऊपर इतना बड़ा आर्थिक संकट आ गया? आखिर इनका फॉरेन रिजर्व इतना कम कैसे हो गया? श्रीलंका की जीडीपी का 12 से 13% टूरिज्म से आता है। 2018 में तो यहाँ टूरिस्ट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। रिकॉर्ड 2.3 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए थे यहाँ पर। लेकिन 21 अप्रैल 2019 को 3 चर्च और 3 बड़े होटलों को टारगेट कर बम धमाके किए गए, जिसे ईस्टर बॉम्बिंग कहा जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में टूरिज्म को बहुत फर्क पड़ा। फिर आता है मार्च 2020, जहां कोरोना ने लोगों को रुला कर रख दिया। टूरिज्म पूरी तरह से बंद हो गया, तो श्रीलंका के पास यहाँ से जो पैसे आते थे वो बंद हो गए। लेकिन इस आर्थिक संकट के पीछे सिर्फ टूरिज्म ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। वहाँ की गवर्नमेंट ने वैल्यू एडेड टैक्स को आधा कर दिया। अब इस वजह से गवर्नमेंट के पास टैक्स का जो पैसा आता था वो कम हो गया। वहाँ की गवर्नमेंट ने एक और बड़ा डिसीजन अचानक से ले लिया। श्रीलंका के एग्रीकल्चर को 100% ऑर्गेनिक कर दिया और रातों रात फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को बैन कर दिया। अब ऑर्गेनिक खेती अच्छी तो है, लेकिन फसल की पैदावार कम हो जाती है, जिस वजह से अब श्रीलंका को अपने अनाज की कमी को पूरा करने के लिए बाहर से इम्पोर्ट कराना पड़ा। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से आज श्रीलंका इतने बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वहाँ दाल, चावल, दूध, बिजली, तेल जैसी एसेंशियल नीड को भी पूरा कर पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में भारत देश ने अपना मदद का हाथ श्रीलंका की तरफ बढ़ाया है। अब देखते हैं श्रीलंका इस संकट से कब तक निकल पाता है।